हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन और हम बात कर रहे हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की। आज हमको फार्मूला डिराइव करना है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है और यहाँ पर क्या कंडीशन हम यूज़ करेंगे, है ना। ये डेरिवेशन जब कभी हमको देखना होते हैं, डेरिवेशन जब कभी हमको याद करना होता है तो हमको कंडीशन जरूर याद करना होता है। इसलिए जब कभी मैं आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि कौन सा कंडीशन हम यूज़ करेंगे। आपको फिजिक्स में डेरिवेशन याद करने के लिए, समझने के लिए कंडीशन याद रखना पड़ेगी कि उस केस में उस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या कंडीशन यूज कर रहे हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि एक एक्स एक्सिस हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर हमने u वेलोसिटी से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जहाँ पर वो वापस से ग्राउंड पर हिट करेगा उसके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, और यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ओके, और वो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए वेलोसिटी इनटू टाइम से ही काम हो जाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर हाफ AT² हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। और ये अब हमको समझ में आ चुका है कि अगर हम x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, वैसे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी सब जगह एक जैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज u cos थीटा। कितना है, u cos थीटा। हर पॉइंट पे, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो भी u cos थीटा ही वेलोसिटी रहेगी और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी रहेगा। ओके, अगर हम किसी भी पॉइंट पे बात करें तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का उसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर t इक्वल टू 0 से हमने प्रोजेक्ट किया था और यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T पर पहुँच गया और इस कैपिटल T का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि इन फार्मूला का हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू आर की बात करें, है ना, अगर t का वैल्यू आपने कैपिटल T पुट कर दिया, जब t का वैल्यू कैपिटल T हो जाएगा तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो जाएगा। ये r ही है रेंज, इसको हम कहेंगे रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। What is meaning of horizontal range? That is the distance covered in horizontal direction. Distance covered in horizontal direction. In horizontal direction. Okay? तो यहाँ पर रेंज x इक्वल टू आर हो जाएगा जब t का वैल्यू यहाँ पर हम कितना पुट करेंगे, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हम r इक्वल टू x का वैल्यू r इक्वल टू u, x का वैल्यू होगा u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू टाइम का वैल्यू होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। जब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो ये एक फार्मूला हमको मिला। ओके, ये एक फार्मूला मिला हमको।
और इसको तो हाईलाइट कर ही लेना है क्योंकि हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब अगर हम बच्चे लोगों को ध्यान से समझना है, अब थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ये जो यहाँ पर आपको 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, ये डबल एंगल का प्रॉपर्टी होता है, साइन थीटा का एक आइडेंटिटी होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने रिवर्स लगाया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने साइन 2 थीटा लिखा, तो रेंज का फॉर्मूला अब हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, ये हो गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला। तो ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल फार्मूला हमको मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टर्म्स रिड्यूस हो गई है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। ये जो फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल है पर ये यूजफुल ज़्यादा है क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू कभी कभी हमको पता नहीं होता, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 37 डिग्री आ गया, तो साइन 37 का वैल्यू हमको पता है, कॉस 37 का वैल्यू भी हमको पता है, पर 2 थीटा मतलब 72 साइन 72 का वैल्यू डायरेक्टली हमको पता नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस ब्लॉक में न्यूमेरिकल पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से आपने थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। आपको रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 और कॉस 37 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर अगर 2 थीटा का वैल्यू बात करें मतलब 37 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 6 74, और 74 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है ना। तो इसलिए हम इसी से फाइंड करते हैं, एक्चुअल में ये फार्मूले से ही फाइंड करते हैं। cos 37 होगा 4/5। ओके, तो यहाँ पर हम रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे, r इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा, r इक्वल टू u2 इंटू यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब 3/5, कॉस थीटा मतलब 4/5 डिवाइडेड बाय जी मतलब कि 10। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमको मिला 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पर हमको मिला 2 इंटू, एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना मिला, 2 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो इसे कैंसिल करेंगे, 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अल्टीमेट हमको मिला 48 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 48 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किए, यहाँ पर 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं। पहला फार्मूला हम यूज़ करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो आपकी स्क्रीन पर है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन का, दैट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तीसरा फार्मूला हम हॉरिजॉन्टल रेंज का यहाँ पर डिराइव किया है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला, हम दोनों फार्मूला में से सिंपल फार्मूला हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी है ना। तो ये फार्मूला आपको ज़्यादा अच्छे से याद समझना है, ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। आप देख सकते हैं कि जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किए हैं उन फार्मूले में बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, वन डायमेंशन मोशन के और वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसमें हम बात करेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ना। तो हम उसी की बात करने वाले हैं।